नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। आरएसएन एक्सप्रेस में अलग अलग पॉलिटिकल नेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं। उसी बीच आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उकलाना से पूर्व विधायक नरेश सेड़वाल जी। इनसे बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में, कुछ कि प्रदेश में किस तरह की कार्य चल रही है उस पर, और उकलाना के विकास को लेकर यहाँ पे जैसे मंत्री हैं फिलहाल, पहले विधायक भी रहे जेजेपी के, उन्होंने कितना काम यहाँ पर करवाया उस पर हम विस्तार से इनसे चर्चा करेंगे। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार रमेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी, जैसे पिछले वर्षों में आपको यहाँ से जनता ने आशीर्वाद दिया, विधायक आप रहे 5 साल, उसके बाद पाला बदला, जो आपके सपने थे कितना अपने काम करा पाए आप, और उनमें से जो अधूरे काम थे जिन्होंने आपके विपक्ष के नेता उन्होंने वादा किया था, कितने काम उकलाना में हो पाए अभी तक? उकलाना में देखिए, जो काम हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे जब उस टाइम मंजूर करवाए थे, उन्हीं कामों के ऊपर जो है बाद में काम हुआ है। और जो अब लगभग 8 वर्षों से बीजेपी की पिछली बार भी सरकार थी और इस बार भी, तो यहाँ से जेजेपी के विधायक अनूप दानक जी, तो मैं समझता हूँ उन्होंने इस हल्के में नए सिरे से अब तक कोई भी काम नहीं करवाया है। जितनी समस्याएं थी यहाँ की उकलाना की, आप देखेंगे यहाँ पे सीवरेज का पानी भरने की है, तो यहाँ की सड़कों की, सिटी के अंदर जो है नगर पालिका के माध्यम से भी जो है इनकी खिंचातान के अंदर बीजेपी की और जेजेपी की अभी तक कोई काम नहीं हुआ, और पूरे हल्के में भी ऐसे ही हालात हैं। जैसे उकलाना हल्के की बात करें तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि पानी की, जो बरसाती पानी की निकासी को लेकर गांव में लोग तराई तराई कर रहे हैं, कि बहुत सारे उकलाना हल्के में जो गांव पड़ते हैं उसको लेके आप स्वयं गए हैं, मुआयना किया है, और आप क्या कहेंगे, क्या सरकार का जो कदम है क्या होना चाहिए जो पानी निकासी को लेकर? देखिए, पानी निकासी के लिए सरकार के पास एक आपातकालीन बजट होता है, मुख्यमंत्री राहत कोष है, प्रधानमंत्री राहत कोष है, जैसे स्पेशल बजट होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से सही तरीके से नहीं हो रहा है। और मैं अभी पिछले सप्ताह जो है बदावड़ में, डाड में, गैबीपुर में, खरक में मैंने मुआयना किया, और जो आज भी जो पानी जो है वो लगभग छाती छाती पानी, मतलब 4 से 5 फुट पानी, लोगों के मकान गिर गए हैं, पशुओं का चारा जो है वो ख़त्म हो गया है। और पानी की निकासी के लिए मैंने डाड गांव में देखा, एक पंप हाउस लगाया। उस पंप हाउस को जब मैं गांव में गया तो वो बंद पड़ा था, और गांव के चारों तरफ पानी जो है, डाड गांव से लेके गुराना तक, डाटा तक पूरा पानी भरा पड़ा है। तो पानी की निकासी का सही तरीके से कोई प्रबंध नहीं है। मैंने फिर बदावड़ गांव का मुआयना किया। बदावड़ गांव के चारों तरफ, बदावड़ गांव का आप देखेंगे कन्या स्कूल है एक, तो बिल्कुल ही डाड रोड के ऊपर, उसमें 4 से 5 फुट पानी भरा है। गांव के तालाब का पानी गांव में घुसा हुआ है, और गांव के चारों तरफ किसानों की फसलें, और महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती जो है बदावड़ की, वो पूरी डूबी हुई है। इसी तरह से गैबीपुर गांव है। गैबीपुर का आप भी अभी भी चाहे जाते समय देखना, अपना कैमरा घुमाना, आरोई मॉडल स्कूल है जो हमारे समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय बना था। तो आरोई मॉडल स्कूल बिल्कुल पानी से भरा पड़ा, रास्ता भी उसका सारा गैबीपुर का दोनों तरफ हाईवे के, तो पानी निकासी का कोई अच्छे से प्रबंध नहीं हुआ। ये सरकार या अधिकारी जो है मिली भगत करके अपने लोगों को उसका टेंडर दे रहे हैं, या उनके ट्रैक्टर वगैरह का कोई 1 घंटा 2 घंटा चलाता है तो मतलब घर भाग जाते हैं। तो पैसे का मिसयूज हो रहा, लेकिन पानी की निकासी से लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। जैसे कई बार ने ये भी उजागर होते थे इस गांव में जो सड़क बनती है, सड़क में भी मटेरियल सही नहीं लगने की वजह से कि सड़क बनाया और कुछ ही महीने में टूट गया है, इस तरह की भी खबर आती है। तो आप कभी वहाँ पे गए हैं? इस तरह के अगर हालात है तो उन जो दिक्कतें, उन समस्याओं, उनको आवाज़ बनकर आप खड़े हुए हैं कभी? बिल्कुल, हमने मतलब कई बार ही उठाई है। हमने जैसे उकलाना में एक 4 लेन अनूप दानक जी ने करवाया, गौशाला तक केवल 1-1.5 किलोमीटर का है, और अनूप दानक जी की, राज्य मंत्री जी की कोठी भी उसी के ऊपर। आप अभी मेरे साथ चलो अपना कैमरा लेके, पोल बीच में खड़े हैं, पेड़ बीच के अंदर खड़े हैं, और 5-4 पोल जो है बीच से मशीन के साथ निकाल दिए क्रेन से, तो वो गड्ढे हो गए हैं। और मटेरियल इतना घटिया, अभी से मतलब वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है। रोड दौलतपुर रोड है, बरवाला दौलतपुर रोड उकलाना से, अब से पहले ही 2 महीने में टूट चुका है।
और ऐसे ही हालात जो है सूर्यवाला चौक से और जो है उकलाना मंडी तक 4 लेन है, उसके बीच को सीवर लाइन है। और सीवर लाइन का आप देखेंगे जो मैन होल है वो ऊपर निकले हुए हैं लगभग 1-1 फुट, और हर रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट, कम से कम 5-6 लोगों की तो इस रोड के ऊपर डेथ हो चुकी है मैन होल सीवर की वजह से। तो राज्य मंत्री जी का उस ओर कोई ध्यान नहीं है कि भाई ये जो है रोड टूट रहा है, मैन होल टूटे हुए हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। राज्य मंत्री का ध्यान किधर है, कहाँ पर है? जनता की सेवा करें, जनता की जो समस्या उसको हल ना करें, कहाँ ध्यान आप कह रहे हैं? नहीं, राज्य मंत्री जी का ध्यान बिल्कुल भी उकलाना हल्के की तरफ है ही नहीं, क्योंकि वो पहली बात तो उनका यहाँ कुछ है ही नहीं, वो तो केवल जो है चौधरी देवीलाल के नाम पे JJPI नल्लो के नाम से इनको वोट मिलते रहे हैं। और दूसरी बात ये कि उनका ध्यान जो है पैसे कमाने की तरफ है, पैसे की खुली लूट। तहसील के अंदर जो है एक कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करवाता है तो 15,000 रुपये लिए जा रहे रिश्वत के तौर पे। और पशुओं के नाजायज़ मेले 2 चलते हैं उकलाना के अंदर, तो नाजायज़ मेलों के अंदर 2-2 लाख रुपए मंथली जो है पशु मेले से ली जा रही है। तो इस प्रकार की खुली लूट जो है इन्होंने मचाई हुई है। जो गांव के सरपंच और इनके ठेकेदार, 1 साल से इन्होंने पंचायत के चुनाव नहीं करवाई, तो गांव का जो भी काम है वो सरपंच तो को काम दे नहीं रहे, तो इनके खुद के वर्कर जो ठेकेदार बने हुए हैं और पैसे का जो है बड़ा मोटा गालमाल। अगर जब नए सरपंच बनेंगे तो पिछली उसकी जांच करवाएंगे, हम भी जांच करवाने की मांग करते हैं कि किन गांव में क्या काम करवाया गया इनके वर्करों के द्वारा, वो सारा पैसा गोल गई, तो बड़ी लूट मची हुई है। तो इसके लेके विपक्ष के आप नेता हैं, आप नुमाइंदी आपने किया है, जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना भी, अपने काम भी किया, तो आप उनकी आवाज़ बनकर क्यों नहीं खड़े हो रहे फिर? नहीं, बिल्कुल हम समय समय पे उठाते हैं आवाज़। हमने पंचायत की आवाज़ भी उठाई भी, चुनाव क्यों नहीं करवा रही सरकार। सरकार का चुनाव पंचायत के ना करवाने का केवल एक ही मकसद था कि जो JJP और BJP के वर्कर है उनको काम दिया जाए, 1 साल तक उनको खुली लूट मचाने की छूट देने के लिए ही पंचायत के चुनाव नहीं करवाए गए। हमने इस मुद्दे को उठाया है, चुनाव टाइम पे करवाए, और जो है गांव के चुने हुए प्रतिनिधि थे सरपंच, उनके माध्यम से काम हो। जब वेरिफिकेशन वो करते हैं गांव की, कोई भी गवाही तसल्ली वो देते हैं, तो फिर वर्क करने के लिए BJP और JJP के कार्यकर्ता क्यों? नगर पालिका के चुनाव हो गए, चुनाव के बाद आप लगाते हैं कि सड़कों की, बिजली की, सीवर की समस्या है, क्या उस पर गौर नहीं किया? क्या बिल्कुल भी? क्यों अभी तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो बने हैं, यहाँ से जो प्रधान है? बिल्कुल, वो बने थे निर्दलीय चेयरमैन जो है सुशील साहूवाला जी, लेकिन आशीर्वाद तो दे दिया भाजपा ने। अब भाजपा का तो ये काम है, जो दूसरी पार्टियों से चुन के आते हैं उनको ED का डर दिखा के या किसी प्रकार का कानून का प्रेशर दिखा के उनको अपनी तरफ करते हैं। तो ये तो खुला खेला आपने देखा, महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी, कर्नाटक की तोड़ी, मध्य प्रदेश की तोड़ी, ये तो BJP का काम है। जितने भी अब चेयरमैन बने उनको सबको डरा धमका के अपने लीडरों के पास ले जाते हैं कि भाई इन्होंने BJP ज्वाइन कर ली। तो मैं समझता हूँ ऐसे काम नहीं होता। तो आपके साथ ही कुलदीप बिश्नोई भी इसी की डर के कारण गए हैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन थामने? देखिए, बिल्कुल आपको भी पता है, एक तो इनका होटल जो है वो सील है और इनके पासपोर्ट जो है सबके जब्त है। आपने भी न्यूज़ में भी देखा है, मतलब ये तो देश छोड़ने की एवज में थे। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ज़रूर जो है ED का प्रेशर इनके ऊपर था और उसी एवज में इन्होंने जो है BJP ज्वाइन किया है। तो कांग्रेस को कितना फर्क पड़ रहा है कुलदीप बिश्नोई के जाने से? जितना फर्क पड़ेगा उससे कहीं ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। चौधरी संपत सिंह जी जो 6 बार विधायक रहे हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। कुलबीर बेनीवाल जी जो विधायक रहे हैं आदमपुर से, उन्होंने ज्वाइन किया है कांग्रेस को। और भी बहुत सारे नेता है, राम भगत शर्मा जी आए हैं नारनौंद से। तो काफ़ी लीडरों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। जितना मैं समझता हूँ फर्क पड़ेगा नहीं, उससे कहीं ज़्यादा और मजबूत चौधरी संपत सिंह जैसे नेता आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। जैसे कांग्रेस पार्टी को पिछले दिनों चुनाव के दौरान कईयों को टिकट नहीं मिली, नाराज़ होकर भाजपा में जो चले गए थे, अब चौधरी कुलदीप बिश्नोई के वहाँ जाने से ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा में जो नेता थे टिकट की उम्मीद में गए थे वो वापस अपने पुराने घर में आ सकते हैं? बिल्कुल, ये तो होता ही रहता है। जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो बहुत सारे सीनियर नेता जो कई बार टिकट ना मिलने की वजह से दूसरी पार्टी में भी चले जाते हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़ लेते हैं।
लेकिन अब जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी को कमान मिली है, और जिस प्रकार से हमारे युवा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो कमान संभाली है, उसके बाद जो है जनता का भी पूरा रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ है, और नेता हर दिन प्रतिदिन जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं, और देश और प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ भरी निगाहों से देख रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसमें गरीब का, किसान का, मजदूर का, कर्मचारियों का, आपने देखा युवाओं का जो है कल्याण होगा। तो आपने देखा बेरोजगारी में जो है हरियाणा, कहीं तो पहले रोजगार में उसमें नंबर 1 होता था हरियाणा, और आज पूरे देश के अंदर बेरोजगारी में नंबर 1 है। 35% के लगभग बेरोजगारी दर हरियाणा की। और युवा जो है जब जैसे एग्ज़ाम आता है कोई ना कोई, या तो वो पेपर लीक हो जाता है या पेपर देने के बाद उसको कैंसिल कर दिया जाता है। किसी को आज तक ज्वाइनिंग नहीं दी इन्होंने। जो पुराने समय में लगे थे जेबीटी टीचर इन्होंने हटा दिए अभी, और पीटीआई इन्होंने हटा दिए। ड्राइंग टीचर जो है इनकी गवर्नमेंट ने हटा दिया। काफ़ी जो है वैकेंसियाँ इन्होंने कैंसिल, लूट मचाते हैं, बच्चों से फार्म भरवाते हैं और मोटा रुपया है। ये तो कहते हैं ना खर्ची ना पर्ची की बात करते हैं कि भाजपा सरकार ना खर्ची ना पर्ची, कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं, मेरिट के आधार पर आप नौकरी देते हैं। नहीं, मेरिट भी तो खर्ची पर्ची से, पर्ची इन्होंने जो है छोटी खर्ची बंद कर दी, इन्होंने सूटकेस वाली बड़ी खर्ची ले ली ना, क्योंकि इनके जो चेयरमैन थे और थे मेंबर जो भी, तो अधिकारी वगैरह एसएस बोर्ड के, एचपीएससी के, उनके तो ऑफिस के अंदर सूटकेस पैसों के भरे हुए मिले हैं। तो ये खर्ची पर्ची वाली बात नहीं है, तो पूरे सूटकेसों वाली जो है सरकार थी और पार्टी थी। युवाओं को लूटने का काम जो है आज देश का युवा रोड पे दर दर भटक रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार को देश का युवा कभी माफ़ नहीं करेगा। आज जो है बेरोजगार हमारे युवा भटक रहे हैं, नशे की तरफ जो है युवाओं का रुझान आप देखेंगे। पहले जो है पंजाब को कहते थे उड़ता पंजाब है, लेकिन आज हरियाणा के अंदर भी आप देखोगे, मतलब गांव के अंदर 300 400 बच्चे जो है वो नशे की लत में पड़ गए हैं। और उसका कारण यही है कि बेरोजगारी जो है इस गवर्नमेंट ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, खट्टर जी ने युवाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, स्कूल कॉलेजों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। नई नई योजनाएं लेके आते हैं, अभी जैसे सेना की भर्ती के लिए योजना लेके आए अग्निवीर की, तो ऐसी योजनाओं से युवा क्या करेगा। 4 साल अगर कोई सर्विस करके आता है तो 17 साल की उम्र में तो लगते हैं 17.5 की उम्र में, और 4 साल में उसकी 21-22 की उम्र होती, कितना क्या कर लेता है। 21-22 में तो शादी भी नहीं होती, 21 साल में शादी की उम्र होती है भारत के अंदर। तो वही युवा आने के बाद क्या करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। और बेरोजगार युवा क्या करेगा कि फिर वो नशे की तरफ या कोई ना कोई क्राइम की तरफ उनका ध्यान हो जाता है। आप देखेंगे सिद्धू मूसेवाला का जैसे पंजाब में मर्डर हुआ, उस मामले पे देश की जो पुलिस ने छानबीन की, तो मैं समझता हूँ कि हर दूसरा शायद मेरे ख्याल गैंगस्टर जो है वो हरियाणा से निकला। जब छापेमारी हुई तो हमारे हिसार के किरमारा गांव में भी हथियार मिले। तो युवाओं को भटकाने का जो काम है वो देश की, प्रदेश की सरकार ने किया, क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो वो गलत दिशा में नशे की तरफ और जो है गैंगस्टरों की तरफ बढ़ गए। इसमें जैसे विपक्ष कमज़ोर है, उसका भी कारण रहा भाजपा की अगर सरकार की हम बात करें, आप इस तरह से आलोचना कर रहे हैं, वहीं विपक्ष की भूमिका भी सही तरीके से कांग्रेस पार्टी नहीं निभा पा रही। नहीं, कांग्रेस पार्टी हर रोज़ लड़ाई लड़ती है, युवाओं की लड़ाई लड़ी है, सड़कों पे गए हैं हर रोज़। मसाले दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में अम्बाड़ा में भी मसाल जुलूस निकाला गया, दिल्ली के जंतर मंतर पे विरोध किया गया, जिला स्तर पे हमारे हर रोज़ ही मतलब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते, चाहे वो महंगाई के खिलाफ है, चाहे बेरोजगारी के खिलाफ है। आप देख रहे हैं कि देश के अंदर महंगाई के क्या हालात है। आज जो गृहिणी है हमारी वो 1100 रुपये में सिलेंडर खरीद रही है। रसोई के दाल, आटा, चावल सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने जीएसटी लगाने का काम किया। तो मैं कहता हूँ कि इन्होंने जो है गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम किया। और गरीबी क्या, मतलब जिस प्रकार से जीएसटी का इन्होंने बोझ बढ़ाया है, उस प्रकार से चाहे सर्विसमैन आदमी है उसकी सारी। जैसे आप लोग ना सड़कों पे उतरे हैं, आप लोगों ने मसाल जुलूस भी निकाला, उसके बाद आपने हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को एक तरह रोष प्रकट भी आप लोगों ने की सरकार के प्रति, तो उसका कितना असर पड़ा है हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार पर?
बिल्कुल जब कोई भी जुलूस निकालते या सरकार का विरोध करते हैं तो सरकार के ऊपर उसका पूरा प्रेशर बनता, पूरा दबाव बनता है और सरकार दबाव में आती है। पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल प्रदर्शन किए, हर जिला सचिवालय का घेराव किया, राज्यपाल का जो है हमारे प्रदेश स्तर पे घेराव किया गया, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे संसद का घेराव किया गया। तो हल्ला बोल पूरे महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश के अंदर मर्डर, लूट, फिरौती, विधायकों को धमकियाँ, मतलब कानून व्यवस्था भी इस प्रदेश में मैं समझता हूँ कहीं नहीं। आपने देखा वहाँ मेवात के अंदर जो हमारे एक डीएसपी को ही जो है खनन माफियाओं ने कुचल दिया और जो है उसकी निर्मम हत्या की गई। तो ये बड़ी निंदनीय है। तो ये सरकार के जो है सरकार के नुमाइंदे उनको जो है वो कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं, उनका साथ देते हैं खनन माफियाओं का, या उनके साथ मिली भगत करके अवैध खनन करवाते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के माफिया पैदा होते हैं। जैसे हरियाणा के हम कांग्रेस की बात करते हैं, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगर बात करें, दीपेंद्र हुड्डा जी की बात करें, क्या लगता है इन दिनों जैसे एक तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी जो आगे बढ़कर आ रहे हैं, लगता है अगर इसी तरह ही हाईकमान द्वारा अगर इनको पावर दी जाएगी कि और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में चुनाव लड़ने के आदेश देंगे तो कैसी परिस्थिति होगी, क्या लगता है? नहीं, परिस्थितियाँ बिल्कुल क्लियर है। हम भी हर रोज़ गाँव में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। लोगों की एक ही आवाज़ है कि भाई इस बार जो है बीजेपी को उखाड़ के फेंको किसी तरह, हम आपके साथ हैं। और कमान की बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, चौधरी उदयभान जी है, तो बढ़िया तालमेल से काम कर रहे हैं। जिस दिन से चौधरी उदयभान जी बने हैं तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी उनके साथ हमारे युवा सांसद, बड़े अच्छे प्रोग्राम, मैंने जैसे अभी बताया भाई काफ़ी लीडर भी जो है कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की है। और पूरे प्रदेश के अंदर एक अच्छी हवा जो है कांग्रेस पार्टी की बनी है। और आने वाले समय में मैं ये कहना चाहता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे और जो है 70 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 70 सीटें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर जीतेगी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी ने तो पिछली बार झूठा नारा दिया था कि 75 पार, और लेकिन इनकी आई 40। लेकिन मैं आज आपको लिख के देता हूँ, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी अगर 70 से कम सीटें जीते तो कांग्रेस 70 प्लस सीटें जीतेगी। तो कांग्रेस पार्टी में जैसे कुलदीप बिश्नोई भाजपा में जाने के बाद जो खींचातानी थी कांग्रेस पार्टी की, अलग अलग गुट की बात करते थे, एक गुट था चौधरी कुलदीप बिश्नोई का, वो तो एक तरह से पाला बदल लिया, तो और गुट भी हैं क्या? खींचातानी अभी भी वो चल रही है या कुछ कमी हुई है अभी? नहीं, कुछ गुटबाजी नहीं है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस पार्टी एक है, जैसे ही हाईकमान का आदेश आता है सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। और ये बीजेपी की जो है और जेजेपी की जो किसानों के नाम पे, मजदूर के नाम पे दुष्यंत चौटाला जी ने भी वोट लिए और फिर जाके अपने आप को जो है बीजेपी के बेचने का काम किया। तो इन दोनों सरकारों को, ये लूट खसोट की सरकार को जो है उखाड़ कर फेंकने का प्रदेश की जनता काम करेगी। और आने वाले 2024 में प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार तो तब बनेगी ना टिकट का बंटवारा अगर सही ढंग से, अगर पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी के सही ढंग से टिकट की बंटवारा होता तो आपको नहीं लगता पिछली बार भी हरियाणा में सरकार आ सकती थी? बिल्कुल आपकी बात भी जायज़ है, लेकिन हाईकमान ने कहीं जो सोच विचार के ही दिया होगा टिकट। और आने वाले समय में हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो हमारे प्रत्याशी जो जिताऊ हो गए, जो जीतने की ये लगेगा कि 100% जीत रहे हैं, उन्हीं को टिकट देने का काम हमारा हाईकमान करेगा। आपका निरंतर अपने हल्के के लेके विकास के लिए हल्के की जो एक तरह से समस्याओं को लेकर निरंतर आप ग्राउंड लेवल पे हैं या सिर्फ राजनीतिक बातें तक सीमित हैं? नहीं, हम हर रोज़ ग्राउंड लेवल पे है। हमारे प्रदर्शन भी हर रोज़ होते रहते, चाहे तहसील लेवल पे है, चाहे हमारा हेड क्वार्टर पे जिला लेवल पे है, प्रदेश स्तरीय भी होते रहते। और फील्ड के अंदर हमारा हर रोज़ का ही रूटीन है, प्रत्येक लोगों के दुख सुख में उनकी आवाज़ उठाने। जैसे अभी बाढ़ आई है, इसकी आवाज़ उठाई है, महंगाई की आवाज़ उठाई है, युवाओं के रोज़गार की आवाज़ उठाई है, अग्निवीर योजना जो आई उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है, जो है ये चिराग योजना लेके आई है शिक्षा नीति के ऊपर, जिसमें प्राइवेट स्कूल के अंदर तो सरकार 1100 रुपये दे रही है और प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल के अंदर 500 रुपये ले रही है।
तो उस प्रकार की योजना का भी हमने जो है ये पूंजीपति साथियों के लिए सरकार काम कर रही है, उसके खिलाफ भी हमने आवाज़ उठाई है और आगे भी हम उठाते रहेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये सरकार जो है ये पूंजीपतियों से मिली हुई है। देश के अंदर जो है निजीकरण आप देख रहे हैं, रेल का सिस्टम इन्होंने बेच दिया, रेलवे जो है स्टेशन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, और ज़्यादा सरकारी जो तंत्र था उसको बेचने का इन्होंने काम किया। और मैं ये समझता हूँ कि अब देश की जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है और अभी पूरा देश आज़ादी का जो है 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और कांग्रेस पार्टी भी उसी उपलक्ष्य में जो है अपनी आज़ादी गौरव यात्रा लेकर प्रत्येक हल्के में 10 किलोमीटर कर रही है हरियाणा के अंदर। तो हम भी कल बनभोरी के अंदर आज़ादी गौरव यात्रा निकाल रहे। सभी देश प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, प्रदेशवासियों से, हल्का उकलाना वासियों से, कि इस गौरव यात्रा में कल बनभोरी से खड़गपुनिया तक जरूर भाग ले। और सभी देश प्रदेशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन है कल, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी, शुभकामनाएं तो आपने दे दी। अंतिम सवाल एक और, आदमपुर में उपचुनाव होंगे, उपचुनाव में चौधरी भजनलाल परिवार से सुनने में आया है कि भव्य बिश्नोई मैदान में उतारे जाएंगे, वहीं पे क्या रहेगा? कुलदीप का गढ़ इस बार जो किला है वो टूट सकता है या नहीं? वो तो आपने, शर्मा जी आप भी पत्रकार हो, वो आपने पिछले लोकसभा चुनाव में ही देख लिया था गढ़। तो पिछले लोकसभा चुनाव में वही भव्य ही चुनाव लड़ रहे थे और उसी के एवरेज के हिसाब से, वोटों की एवरेज निकाल के देख लेना भाई जो है सीट कहाँ जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो भी हमारा प्रत्याशी आएगा आदमपुर से, चाहे हाईकमान किसी को दे, पूरा प्रदेश का जो है हमारा नेतृत्व संयुक्त रूप से इस चुनाव को लड़ेगा और भारी मतों से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद रमेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नरेश सेलवाल जी ने सपने देखने शुरू कर दिए। 2024 में कांग्रेस पार्टी 70 सीट लेगी, इस तरह के दावा करते हैं। कहते हैं मैं लिख के भी दे सकता हूँ। इस तरह का इन्होंने अपना एक तरह से अनुभव या जो इन्होंने अभी तक ग्राउंड में काम किया उस हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त जब 2024 का चुनाव होगा उसमें पता चलेगा। लेकिन आदमपुर के जो चुनाव है, उपचुनाव, वो भी फैसला कर सकता है आदमपुर में आने वाले समय में। जैसे कि वहाँ से भजनलाल परिवार राज करता आया है, वहाँ से नुमाइंदगी करते आए हैं, क्या इस बार के उपचुनाव में जनता उनको जवाब देगी या जनता सारी बातों को भुलाकर एक बार फिर से भजनलाल परिवार के साथ में खड़े होगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, हमें बताएं नरेश सेलवाल जो पूर्व विधायक है उकलाना से, उनकी बात आपको कैसी लगी? और जो इन्होंने कहा कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इस तरह के दावे कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।